वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। नमस्कार। आज हम कुछ ऐसी किताबों पर बात करने वाले हैं जो क्रिप्टो को समझने में मदद कर सकती हैं, खासकर हमारे भारतीय पाठकों और निवेशकों के लिए। जी हाँ, इंटरनेट पर आजकल बहुत जानकारी है, लेकिन वो अक्सर थोड़ी बिखरी हुई या फिर बहुत उलझाने वाली हो सकती है। बिल्कुल, और कभी-कभी बहुत ज्यादा तकनीकी भी। सही कहा। तो ये जो ऑनलाइन लेख है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो यही कहता है कि किताबें एक ज्यादा साफ, एक व्यवस्थित तस्वीर दे सकती हैं। हाँ, और आजकल तो भारत में आम निवेशक भी क्रिप्टो में काफी रुचि ले रहे हैं। बिल्कुल ले रहे हैं, पर वही बात है, इंटरनेट की भाषा, जो मुश्किल शब्द हैं या जो बड़ा चढ़ाकर बातें बताई जाती हैं, उनसे कई बार नए लोग थोड़ा, आप कह सकते हैं, डर भी सकते हैं। सही। तो ये लेख जिन किताबों की बात करता है, उनका चुनाव इसी आधार पर हुआ लगता है कि वो मुश्किल विषयों को सरल भाषा में समझाती हैं। हाँ, मतलब बिना ज्यादा तकनीकी बारीकियों में जाए, जो मूल बातें हैं क्रिप्टो, बिटकॉइन, ब्लॉकचेन, वो आसानी से समझ आ जाएं। और एक अच्छी बात ये भी है कि इन किताबों के लेखक अनुभवी लोग हैं, अर्थशास्त्री, ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स। जी, और लेख ये भी इशारा करता है कि ये किताबें सिर्फ फायदे नहीं गिनाती, वो क्रिप्टो से जुड़े जोखिमों पर भी ध्यान दिलाती हैं, जो कि बहुत जरूरी है। एक संतुलित नजरिया मिलता है। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं इस लेख में कौन सी खास किताबें बताई गई हैं। पहली है द बिटकॉइन स्टैंडर्ड, सैफुद्दीन अमूस की। लेख कहता है, ये बताते हैं कि बिटकॉइन क्यों सिर्फ एक चलन से बढ़कर हो सकता है। हाँ, इसमें एक बड़ा दिलचस्प तर्क है, जैसा लेख में बताया गया है। ये पैसे के इतिहास से शुरू होती है, पत्थर, सोना। अच्छा। जी, और फिर ये बिटकॉइन को समझाती है। मतलब जैसे सोना कीमती क्यों बना, क्योंकि उसे बनाना या पाना मुश्किल था, सप्लाई लिमिटेड थी। तो लेखक का तर्क है कि बिटकॉइन की प्रोग्रामिंग ऐसी है कि उसकी कुल संख्या सीमित है, उसमें एक डिजिटल दुर्लभता है। तो इसलिए इसे डिजिटल सोना कहते हैं। बिल्कुल, ये किताब इसी चीज को समझने में मदद करती है। दिलचस्प। अच्छा, दूसरी किताब है द बेसिक्स ऑफ बिटकॉइंस एंड ब्लॉकचेन्स, एंटनी लुइस की। ये शायद उनके लिए हैं जो बहुत ज्यादा तकनीकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहते। सही पकड़ा। लेखक यही कहता है कि ये किताब बिल्कुल मूल बातें बताती है। बिटकॉइन क्या है, कैसे काम करता है, और जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जैसे वॉलेट्स यानी डिजिटल बटुए या एक्सचेंज जहां खरीद बिक्री होती है, वो कैसे काम करते हैं। ब्लॉकचेन के बारे में भी बताती है। हाँ, ब्लॉकचेन का भी जिक्र है। उसे आप एक तरह की मतलब साझा डिजिटल डायरी समझ सकते हैं, सुरक्षित डायरी, जिसमें जो लिख दिया उसे बदलना लगभग नामुमकिन है। अच्छा। और हाँ, ये किताब धोखाधड़ी जैसे जोखिमों पर भी बात करती है। ठीक है। और तीसरी किताब क्रिप्टो द डिसरप्टर, मुकेश जिंदल की, ये खास भारत पर केंद्रित लगती है। जी हाँ, लेख के मुताबिक ये किताब सिर्फ बिटकॉइन तक सीमित नहीं है, ये पैसे के पूरे सफर को देखती है, वस्तु विनिमय से लेकर क्रिप्टो तक। तो इसमें भारत का क्या संदर्भ है? इसमें खास तौर पर भारत में क्रिप्टो का चलन कैसे बढ़ा, यहाँ निवेशकों के लिए इसके क्या मायने हैं, और हाँ, इसमें क्या बड़े जोखिम शामिल है, इन बातों पर ध्यान दिया गया है। तो भारतीय संदर्भ को समझने के लिए ये काफी उपयोगी हो सकती है, ऐसा लेख का मानना है। ये सब सुनकर एक सवाल आता है मन में। सवाल, क्या ये किताबें उन लोगों के लिए भी सही हैं जिन्हें क्रिप्टो के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, मतलब एकदम शुरुआत करने वालों के लिए? जवाब हाँ। लेख का जो अंदाज है उससे तो यही लगता है। इनमें से ज्यादातर किताबें, जैसे द बेसिक्स ऑफ बिटकॉइंस एंड ब्लॉकचेन्स, नाम से ही जाहिर है, वो बिल्कुल बुनियादी स्तर से शुरू करती हैं। तो अगर किसी को पहले से कोई तकनीकी जानकारी नहीं भी है, तो भी वो इन्हें समझ सकते हैं। अच्छा। हाँ, ये एक अच्छा शुरुआती बिंदु हो सकती है। ये तो अच्छी बात है। तो हमने इन किताबों पर बात की जो लेख सुझाता है। अब एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। क्रिप्टो जैसी चीज जो इतनी तेजी से बदल रही है, उसे समझने के लिए क्या किताबें पढ़ना, जिनकी जानकारी शायद छपने तक थोड़ी पुरानी हो जाए, क्या वो इंटरनेट पर ताज़ा जानकारी खोजने से बेहतर तरीका है, या फिर दोनों का एक संतुलन बनाना जरूरी है? सोचने वाली बात है। तो इस पर सोचेगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही। डेली न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।